कायरा साहब सर, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तकाजा तो यह है कि हुकूमत जीती है तो उसको मुबारकबाद ऑपोजिशन को देनी चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन कह रही है कि जी धांधली है सियालकोट में, क्यों कंट्रोवर्शियल बना रही है सर? साहब आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी, आप सियालकोट के इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं? जी सर। देखिए अभी दो चीजें, अब मैं आपका इंट्रो भी सुन रहा था और आपके खास फिजा देखिए, जैसे ये हुकूमत आई उसके बाद अपोजिशन इनके खिलाफ अपने अपनी जगह पे एहतजाज करती रही, इनके गलत फैसलों पे, इनकी गलत पॉलिसीज के नतीजे में महंगाई हुई, बेरोजगारी बढ़ी, कारोबारी हालात बड़े खराब हुए। लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट की अपोजिशन की कोशिश करती रही और फिर अपोजिशन इकट्ठे होकर अपोजिशन ने फैसला किया कौम को कि हम इस हुकूमत को 3 साल बर्दाश्त कर चुके हैं, इसको चलता करना है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमने इनको एम्पल टाइम दिया, कोशिश की है। और ये हुकूमत ना अपने रवैये बदलती है, ना अपोजिशन के बारे में इनका रवैया तब्दील होता है, और अब लोगों के लिए इन्होंने जिंदगी अजाब बना दी है। तो जब हमने जलसे जुलूस शुरू किए तो हुकूमत खड़कना शुरू हो गई, हुकूमत के बारे में तासर बड़ा, हुकूमत तो जाने वाली है। वो जो जलसे जुलूस बढ़ते रहे, हुकूमत की घबराहट बढ़ती गई, और उसके बाद जिन बाई इलेक्शन का आपने जिक्र किया, बाई इलेक्शन आए तो हम पीडीएम ने कहा कि बाई इलेक्शन का बाइकआउट करें। तो हम पीपल्स पार्टी ने रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करें, हमें बाई इलेक्शन लड़ने चाहिए, हम सारे इकट्ठे हैं। और दूसरा यह है कि इस वक्त बहुत तंग है, इस वक्त ये हुकूमत अपने जगह पे खड़ी है, लिहाजा हमें इलेक्शन लड़ने चाहिए, उनको एक्सपोज करना चाहिए। तो हमारे पीडीएम के दोस्तों ने हमारी बात बड़ी मुश्किल से मानी, लेकिन फिर साबित हुआ कि हमारा मुतालबा दुरुस्त था और हमने सारे बाई इलेक्शन जीते, सारे। उसके बाद सेनेट का इलेक्शन आया तो सेनेट में भी इनका तकाजा हमारे दोस्तों का फिर वही शुरू हो गया कि सेनेट का इलेक्शन को ब्लॉक करना है, लिहाजा इस्तीफे दे दे। हमने कहा इस्तीफे देने से भी सेनेट का इलेक्शन बाइकआउट नहीं होगा, इसके ऊपर तफसीली बात हुई, आपके प्रोग्रामों में भी हमने बड़ी वजाहत की है, तो वो भी हमारे इसरार पे जीते। तो जब अपोजिशन इकट्ठी थी तो गवर्नमेंट का चल चलाव था और वजीर आजम साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ गया। हमने कहा कि आप इस वक्त पंजाब की हुकूमत को गिरा सकते हैं, आइए मिलकर उनके खिलाफ अदम एतमाद लाते हैं। जो पीडीएम का चार्टर था उसके ऊपर हमारे साथ तनाजा बना दिया गया कि नहीं आप सीधे दें, हम कहें आप पहले वो जो पहले लिखी हुई क्लास है पहले उसको पर अमल दरामद करें। तो मुस्लिम लीग का इरादा नहीं था कि वो पंजाब हुकूमत गिराए और अल्टीमेटली इमरान खान की हुकूमत गिराए, वो वाज़ेह हो गया। मरियम बीबी ने कहा, शाहिद खान ने कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, तनवीर साहब ने कहा, जुबैर उमर साहब ने कहा कि हमें ये हुकूमतें सूट करती हैं, तुम गिराए इनको। लिहाजा उसके बाद अब जब हम पे यलगार हो गई। अच्छा कारसा साहब, कथा कलामी की माजरत, वो तो कारसा साहब वो तो इसलिए कह रहे थे ना कि ये हुकूमत सूट करती है क्योंकि वो ये समझते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब, वसीम अकरम प्लस की कारकर्दगी इतनी नाकिस है कि वो खुद ही 2023 में शिकस्त खाएंगे, लोग उनको वोट नहीं देंगे, वो कहीं खून हमारे हाथों पे न लगे। ओके, अच्छा बेहतरीन बात, ऐसे ही समझते होंगे, सही है गलत है इसकी बहस, लेकिन अगर वो ये समझते हैं तो फिर हमें क्यों वोट का इल्जाम ठहराते हैं? हम तो कहते थे कि जनाब बात करते हैं, हमने लिखा हुआ था, आपने हम पे इल्जाम धर दिया कि इन्होंने इस्तीफे नहीं दिए और आपने पीडीएम को तोड़ दिया। पीडीएम को तोड़ना इनकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, हम उनको बार बार और जब पीडीएम टूटी है और ये तासर आया कि अब अपोजिशन की जमातें अपनी अपनी जगह इनकी स्पेस नहीं बनेगी, तो इमरान खान की हुकूमत को नेचुरली फैलना था, नेचुरली उनका तासर आना था कि तगड़े हो जाएंगे। वो वज़रा जिनके चेहरों पे हवाइयां उड़ी हुई थी और उनके होंठों पे पिपड़ियां जम गई थी परेशानी से, और वो उनके चेहरे खिल उठे कि जनाब अगला इलेक्शन भी हम लेंगे। तो ये कहना उनका हक है। उसके बाद जितने इलेक्शन हुए हैं, वो कश्मीर का हो, सियालकोट का ही इलेक्शन था ना, सही है, दसके का सियालकोट का ही इलेक्शन था और हम इकट्ठे थे तो हम जीत रहे थे। आज हम इकट्ठे नहीं हैं तो हम नहीं जीते। तो ये डिवाइड एंड रूल तो सर ये जो वो गोरे की पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। अमीर बस एक मिनट, अगर कश्मीर के अंदर अपोजिशन इकट्ठी होती, पीडीएम अपनी जगह एक्टिवली काम कर रहा होता, पहली बात है पाकिस्तान में इनकी हुकूमत ही होती।
लेकिन होती भी तो कश्मीर के अंदर आज इमरान खान के पास 10 सीटें ना होती। ये जो सबसे बड़ी बर्बादी फेरी है वो तो इसी बात में फेरी है ना कि अपोजिशन बजाय इसके कि हम हुकूमत के साथ इकट्ठे होकर लड़ते, अब अपोजिशन से लड़ पड़ी। वैसे कार साहब एक बात है, देखिए मरियम बीबी ने बड़े जलसे किए आजाद कश्मीर में, लेकिन उन्होंने ना जरदारी साहब को टारगेट किया ना बिलावल साहब को टारगेट किया। बिलावल साहब ने टारगेट किया मुस्लिम लीग ने उनकी लीडरशिप को कश्मीर में। के अंदर 5 साल से मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी ने वहां पे 2 हुकूमतों का मुकाबला करना था। 5 साल से कश्मीर में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट और वहां पे फारूक हैदर साहब के वजारत उसमें में रही, और फेडरल गवर्नमेंट 3 साल के इमरान खान की थी। लिहाजा हमें 2 गवर्नमेंटों का मुकाबला था। सो उस पर थोड़ा बहुत एतराज तो करना मजबूरी थी कि उनकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस तो केस हमने करनी जिन्हें गिरना था ना उसको। सही है राइट। बैरिस्टर साहब, सर ये वैसे बड़ी कोई खुशकिस्मती नहीं है ये आपकी, बैरिस्टर साहब आपकी पार्टी की, कि आपका ग्राफ नीचे जा रहा होता है, फ्रस्ट्रेशन लोगों की बढ़ रही होती है, नोज डाइव नीचे, अचानक कोई बूस्टर आपकी पार्टी को मिलता है, आपके 3-4 महीने अच्छे गुजर जाते हैं। ये चक्कर क्या है सर? देखिए, एनालिसिस आपने पहले भी अपनी इंट्रोडक्शन में भी किया। एनालिसिस ये है कि आप किसी भी दुनिया के इलेक्शन को देख लें, जब एक हुकूमत आती है और अपनी पॉलिसीज बनाती है तो उसको टाइम लगता है कि स्पेशली इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं उसको टाइम लगता है कि वो इम्प्लीमेंटेशन मोड में आ जाएं। जो पीटीआई की हुकूमत है, हमने अपनी जो जितनी प्रॉब्लम्स किए थे इनहेरिट जब हुकूमत आई थी, उनको रिजॉल्व करते हुए, उनको सॉल्व करते हुए, उनको हल करते हुए हमें टाइम लग रहा था। अब जब इकोनॉमिक हालत बेहतर हो रही है तो आप देख रहे हैं कि रिजल्ट्स भी तब्दील हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लोगों में एक नया वलवला आ गया है और वो वापस अब वोटिंग में आ रहे हैं। वो अब जो इलेक्शन हमने स्वीप किया है लिटरली आज़ाद कश्मीर में, और अब जो सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन में हमने जीत की है, ये सारा उसी पॉलिसीज का ही असर है। दूसरी बात भी दुरुस्त है कि जहां ऑपोजिशन है वो चूंकि ऑपोजिशन आपस में लड़ पड़ी है, और जो पीएमएलएन है उसका तो इंटरनल भी एक लड़ाई चल रही है जिसके जिक्र आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में करते रहे हैं, जहां उनकी अपनी लीडरशिप में इख्तलाफात हैं, तो उसने भी यकीनी तौर पे मदद की इलेक्शन जीतने में। लेकिन जो भी उसकी वजह हो, हकीकत ये है कि साफ शफाफ इलेक्शन हुए और हम जीत गए। अब बेहतर ये होता है जब आप हार जाएं, एक कॉन्टेस्ट में हार जाएं, चाहे आप किसी गेम में हो या इलेक्शन में हो, तो आप जो ऑपोजिशन है उसको मान लेना चाहिए कि हाँ हम हार गए हैं, और कोशिश करनी चाहिए। इलेक्शन तो एक आने हैं, अभी मजीद आगे भी आने हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी कारकर्दगी आगे बेहतर करें। एक चीज क्लियर होती जा रही है, बहुत वाज़ेह होती जा रही है कि जो बयानिया एक क्रिएट किया गया था कि महंगाई हो गई है, लोग नाखुश हैं और गवर्नेंस नहीं हो रही, वो इन इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद जो अभी रिसेंट हुए हैं आजाद कश्मीर में भी और सियालकोट में भी, उससे ये जाहिर हो गया कि वो बयानिया अब लोगों में चूंकि झूठ पे बेस्ड था, झूठ पे मबनी था, इसलिए वो बयानिया जो है अब लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन सर वो कहते हैं कि आप कॉन्क्रीट बात करें। बिल्कुल सही है सर, आप कह रहे हैं कि वो बयानिया सेलेबल नहीं है। ये मैंने 12 ज़िमनी इलेक्शन बताया आपके सामने रखे गिनवा के, 12 में से सिर्फ 2 में आप कामयाब हुए, 10 में आपको शिकस्त हुई है। तो इसका मतलब है कि पहले लोगों में गुस्सा तो है ना, ग्रीवेंस तो है ना लोगों की। जी देखें, जो मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखता हूं, एक है जो ज़िमनी इलेक्शन इंडिविजुअल इलेक्शन है, और एक है जो जनरल इलेक्शन है जिस तरह आजाद कश्मीर में हुआ। जनरल इलेक्शन एक्चुअली पूरा माहौल क्रिएट करता है, और ये आजाद कश्मीर का जो इलेक्शन है ये एक तरह के मिनी हमारा जो पाकिस्तान का इलेक्शन है उसकी निशानदेही करता है कि आगे जाके क्या होना है। तो आप उसको एनालाइज करें, उसकी वोटिंग जो है उसको अगर एनालाइज करें तो आपको नजर आता है कि बेशक हम हारे थे कुछ ज़िमनी इंतखाबात पे, जिसकी वजूहात मुख्तलिफ थी। उसमें कैंडिडेट्स की भी एक बड़ी एक रोल होता है कि वो कैंडिडेट कौन सा है और उसकी कितनी बैकिंग है, अपनी इलेक्ट्रेट में उसने कितना काम किया हुआ है, उस पर भी बड़ा डिपेंड करता है। तो ज़िमनी इलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है बहुत हद तक कैंडिडेट पे।